नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के 15वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को एक बार फिर से आर्थिक राहत मिलने वाली है। सरकार जल्द ही इस योजना की 15वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिससे महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर होगी। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पीएम धन धान्य योजना 2025 के तहत अब सरकार 100 जिलों में नई कृषि क्रांति लाने की तैयारी में है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और फसलों की बर्बादी रोकना है। देश भर के किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार जल्द ही किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेजने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती किसानी के कार्यों को सुचारू रूप से जारी रख सकें। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी फिर से ESSVRS स्कीम लाने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। कंपनी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कंपनी जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी देगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर 3 साल पहले हुए हमले के मामले में आरोपी सूरज कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष सूरज कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना में मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। राज्य सरकार ने हर जिले में 100 गंभीर मरीजों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। इससे वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राशन कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना को सफल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता शामिल हैं। भाजपा इस उपचुनाव को जीतकर 2029 के चुनावों के लिए माहौल बनाना चाहती है। वहीं जामुमो का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है और हेमंत सोरेन हर चीज पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप बलमुचु असम में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे जामुमो की चिंता बढ़ सकती है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है, जहां अनाज पीसने की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से महिलाओं को सौर ऊर्जा से संचालित आटा चक्की बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जा रही है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है। सरकार द्वारा घोषित नई राशन कार्ड व्यवस्था 15 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू की जाएगी। इस बार BPL, APL और अंत्योदय सभी श्रेणियों के कार्ड धारकों को समान लाभ दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि हर परिवार को प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा अब 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। भारत आदिवासी पार्टी BAP घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना है। उनका मानना है कि विधानसभा में आदिवासी समुदाय की आवाज उठना जरूरी है। उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति पर विचार चल रहा है। BAP के इस कदम से अन्य दलों की रणनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। रांची के होठवार जेल में छापेमारी के दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के सेल से मोबाइल चार्जर बरामद हुआ, जिसके बाद जेल प्रशासन पर कार्रवाई हुई। हजारीबाग जेल में भी अनियमितताएं पाई गईं, जहां स्वीकृत बल की कमी से व्यवस्था चरमराई हुई है। VIP कैदियों वाली जेलों में अक्सर अनियमितताएं सामने आती रहती हैं, जिससे जेल प्रशासन सवालों के घेरे में रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कटोरिया और मनिहारी सीटें झारखंड कनेक्शन के कारण चर्चा में हैं। यहां जामुमो का मजबूत वोट बैंक है, जिस पर महागठबंधन और NDA दोनों की नजर है। जामुमो को ये दोनों सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे।
झारखंड भाजपा के नेता भी प्रचार में शामिल होंगे और केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। रांची में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और गश्त तेज करने पर जोर दिया। डीजीपी ने अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय ने जेएसएससी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जेएसएससी ने एकल पीठ के नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने जेएसएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में अदालत फैसला सुनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी अभियान देश की आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है। हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी को जन आंदोलन बनाकर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाएगा। उक्त बातें सोमवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कही। आत्मनिर्भर भारत संकल्प 2025 के तहत सोमवार को धनबाद जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों धनबाद व सिंदरी में विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दोनों कार्यक्रमों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। डीएवी पब्लिक स्कूल बचरा में सोमवार को विकसित भारत बिल्डथाइनन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इसमें कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं ने इस राष्ट्रव्यापी प्रसारण को देखकर लाभान्वित हुए। इस प्रसारण को देखकर विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत की सीख ली। समृद्ध भारत जैसे विषयों पर विद्यार्थी काफी आकर्षित हुए। इस अवसर पर प्राचार्य अभिलाषा कुमारी ने कहा कि इस प्रसारण को देखने के बाद विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा की प्रेरणा मिलेगी। मौके पर काफी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। अर्का जैन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने वाराणसी के प्रतिष्ठित आईआईटी बीएचयू में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी खेल महोत्सव में शानदार प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा में विश्वविद्यालय की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो और वेटलिफ्टिंग जैसी विभिन्न खेल विधाओं में शानदार खेल कौशल का परिचय देकर संस्थान का नाम रोशन किया। ताइक्वांडो में अर्चिता मोहंती ने स्वर्ण पदक, हर्षिता ने रजत पदक तथा अर्पण दत्ता ने कांस्य पदक जीतकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। गोवा में 25 अक्टूबर से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर की टीम 22 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होगी। टूर्नामेंट में जमशेदपुर का पहला 26 अक्टूबर को मैचगत चैंपियन एफसी गोवा से होगा। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जेएफसी की पूरी टीम कदमा स्थित फ्लैट लेट ग्राउंड में अभ्यास कर रही है। मुख्य कोच स्टीवन डायस की निगरानी में पूरी टीम एकजुट नजर आ रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट सोमवार से शुरू हुआ। टूर्नामेंट के सभी मैच जेडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधीन परिचालनिक बटालियन एवं ग्रुप केंद्र स्तर पर वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। प्रतियोगिता में झारखंड राज्य में स्थित 8 बटालियन एवं 2 ग्रुप केंद्र के 69 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। देवघर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने दीपावली व छठ पूजा को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। सुरक्षा कारणों से शहर में सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों को 17 से 20 अक्टूबर 2025 तक सिर्फ शिवलोक परिसर में बिक्री की अनुमति दी गई है। भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए तय नियमों के तहत ही व्यापारियों को पटाखा बेचने की इजाजत होगी। गौरतलब हो कि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर ही अनुमंडल पदाधिकारी ने यह पहल की है। आसनसोल डिवीजन की डीआरएम विनिता श्रीवास्तव ने सोमवार को जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्टिकाएं, नवनिर्मित फुटओवर ब्रिज के अलावा अन्य जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया।
इस दौरान उनसे पूछे जाने पर कहा कि जसीडीह स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज को देखने आए थे। ब्रिज अच्छी तरह से बनाया गया है, इससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है। ब्रिज 4 फीट चौड़ा बनाया गया है। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के सामने देवघर, गिरिडीह, कोडरमा व धनबाद जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिले के बनाए गए नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों को हटाने की मांग की। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में दिन भर नारेबाजी की व भाषण दिए। बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा में नए थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को लेकर 16 अक्टूबर को डीवीसी और कोल इंडिया के बीच कोलकाता में एमओयू होगा। यह बात डीवीसी चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ सोमवार को कोलकाता स्थित मुख्यालय में हुई वार्ता में कही। मौके पर डीवीसी के निदेशक एचआरडी अखिलेश कुमार, सीएसआर के डीजीएम बीजी होलकर, सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो, जितेंद्र यादव मौजूद थे। घाटशिला टाउन हॉल में सोमवार को भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार ने की। इसमें घाटशिला प्रखंड के 51 बूथों के कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा आदिवासियों को सम्मान दिया। हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को लूट रही है। घाटशिला उपचुनाव झारखंड की दिशा और दशा तय करेगा। यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मजबूती देगी। बुढ़ापे की चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए एलआईसी ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत हर महीने 15,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी समस्या नियमित आय का ना होना होती है, लेकिन इस योजना के जरिए हर महीने एक निश्चित राशि आपके खाते में जमा होगी। यह पेंशन स्कीम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो अपनी जीवन भर की मेहनत के बाद आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। 15 अक्टूबर बुधवार से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने अचानक रेट कम कर सभी को चौंका दिया है। लंबे समय से लगातार महंगे होते गैस सिलेंडर के बीच यह गिरावट कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। देश भर के रसोई घरों में अब फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि ग्राहकों को अब गैस भरवाने के लिए पहले से काफी कम पैसा देना होगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल अगले 5 वर्षों में भारत में $15 अरब का निवेश करेगा। साथ ही उन्होंने विशाखापत्तनम में एक विशाल डाटा सेंटर और एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। यशस्वी जायसवाल 178, शुभमन गिल 129 और केएल राहुल 58 के शानदार प्रदर्शन से भारत ने न केवल क्लीन स्वीप किया, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीत और घरेलू मैदान पर 122 टेस्ट जीत जैसे कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। यह जीत टीम इंडिया के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। बिहार में राजनीतिक दलों के कार्यालयों में मिलन समारोह बढ़ गया है। जदयू से बाहर जाकर दूसरे दलों में शामिल होने और फिर वापस जदयू में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की चर्चा है। पूर्णिया, जहानाबाद और नवादा जिलों में कई नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं। परबत्ता में भी जदयू के विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। टेस्ट टीम की कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम की कमान भी मिली है। गुजरात टाइटंस में गिल के साथ समय बिताने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज ने इस खिलाड़ी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है। उन्होंने गिल को वनडे कप्तानी देने के फैसले की तारीफ की है। झारखंड पुलिस ने देवघर जिले में 32 दारोगा का तबादला किया है। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को बाबा मंदिर का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस तबादले का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। रांची के निवासियों के लिए जरूरी सूचना है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जांच कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए कुछ मार्गों में बदलाव किए गए हैं। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।
रांची में झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान एटीएस ने मॉक ड्रिल में वीवीआईपी को आतंकियों से बचाने का प्रदर्शन किया। एटीएस कमांडो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मार गिराया और वीवीआईपी को सुरक्षित बचाया। डॉग स्क्वाड ने भी अपनी कुशलता दिखाई, जिसमें एक डॉग ने हत्या के आरोपियों को ढूंढने में पुलिस की मदद की। राज्यपाल ने एटीएस और डॉग स्क्वाड की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मी सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मुश्किल हालातों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण है, पर वे हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। समाज में शांति बनाए रखने में पुलिस का अहम योगदान है। वे अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। जिले में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कमेटी का गठन तेजी से चल रहा है। देवघर जिलाध्यक्ष मुकुंद दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पद संभालते ही पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका अनुपालन कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान को आमजन का अपार समर्थन मिल रहा है। अब तक सभी प्रखंड व नगर में करीब 40,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर हो गए हैं और जिला का लक्ष्य 1 लाख है। वहीं ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन कुल 194 पंचायतों में से 164 में और 59 वार्डों में से 31 वार्डों में पूरा हो गया है। प्रखंड के बंता हजाम उच्च विद्यालय की छात्राओं ने रांची में आयोजित खेलो झारखंड की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर समीर हजाम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के 17 वर्ष बालिका वर्ग ऊंची कूद में स्कूल की सारिका बड़ाइक ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। वहीं 17 वर्ष बालिका वर्ग एथलेटिक्स 400 मीटर रिले रेस में विद्यालय की टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। टीम में डॉली कुमारी, बबीता कुमारी, रूपा कुमारी एवं अंबिका कुमारी शामिल थीं। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करें। सभी कार्य पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ संपन्न कराएं। उन्होंने भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने, पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जिन योजनाओं का एग्रीमेंट समय पर नहीं हुआ है उन्हें वापस लेने का निर्देश दिया। सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार को एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कॉलेज के प्राचार्य समीर शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के बीच हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने छात्रों के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं।